नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने के साथ ही तापमान नीचे आ गया है। उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर के एरिया में आज और कल कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। इसके साथ दिसंबर के दूसरे सप्ताह के मध्य में सर्दी और तेज होने की संभावना है। इस दौरान दिन में भी सर्द हवा चलने के साथ रात में गलन भरी सर्दी होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इसी सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में 8 से 9 दिसंबर को हल्के बादल भी छा सकते हैं। ये सिस्टम जब 9 दिसंबर को उत्तर भारत से आगे निकल जाएगा, इसके बाद 10 से 11 दिसंबर से राजस्थान में सर्दी और तेज होगी। पाली में 10 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को पोक्सो कोर्ट के जज सचिन गुप्ता ने 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने मासूम के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि औद्योगिक नगर थाने में यूपी हाल औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 21 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दी कि वह मजदूरी करने जाती है। इस दौरान घर पर उसकी 10 साल की बेटी, 8 साल का बेटा और पति रहते थे। एक दिन बेटे ने उसके बताया कि आपके काम पर जाने के बाद पिता बहन से गंदा काम करते थे। जब बेटी से इस बारे में पूछा तो वह बहुत घबरा गई थी। फिर बताया कि पिता उसके साथ कई बार जबरदस्ती करते हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए धमकाते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 14 सितंबर 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के नारनौल में NH11 पर एक भीषण कार दुर्घटना हुई, जिसमें 2 व्यापारियों की मौत हो गई। वह इस हादसे में मृतक के बेटे समेत 3 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार नारनौल के मोहल्ला पुरानी सराय के रहने वाले व्यापारी पंकज लखेरा सोनीपत में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। उनके साथ मोहल्ला चांदूवाड़ा का रहने वाले व्यापारी अरविंद उर्फ लाला लखेरा भी थे। ये दोनों अपनी ब्रेजा कार में सवार होकर गए थे, इसलिए इनके साथ पंकज का 17 वर्षीय लड़का लव कुमार उर्फ लकी, एक अन्य युवक प्रवीण और एक बुजुर्ग भी गए थे। जब ये वापस लौट रहे थे तब मिर्जापुर बंचोद गांव के फ्लाईओवर पर पहुंचे तो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में पंकज और अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। दौसा जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिलने के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में सामने आया है कि गिरफ्तार एक आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतका के भाई चंद्र प्रकाश मीणा निवासी बान्यावली कोठी ने 30 नवंबर को रिपोर्ट दी कि उसकी छोटी बहन पूजा को घर पर नहीं देखा तो आसपास तलाश किया। करीब 400 मीटर दूर उसका शव मिला। पूजा की शादी 2024 में ही अशोक मीणा निवासी करौली से हुई थी। मामले में पुलिस ने आलुंदा गांव निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू मीणा, लोकेश मीणा तथा चांवड़िया की ढाणी निवासी दीपक मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र की मृतका पूजा मीणा से दोस्ती थी। जितेंद्र पहले ही शादीशुदा है। उसने पूजा को रास्ते से हटाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में रहने वाली शिक्षिका को सोशल मीडिया पर लुभावनी ऑफर देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। जालसाजों ने होटल और रेस्टोरेंट की ऑनलाइन रेटिंग के जरिए मोटी कमाई करने और निवेश पर मोटा मुनाफा देने का लालच देकर 4,13,000 रुपये ठग लिए। पिंजौर के एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली पीड़िता निधि ने पंचकुला साइबर क्राइम थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि नवंबर में उसे सोशल मीडिया पर एक कंपनी की तरफ से मैसेज आया, जिसमें बताया कि उनकी कंपनी होटल और रेस्टोरेंट की ऑनलाइन रेटिंग का काम करती है, जिसे घर बैठे आराम से किया जा सकता है। महिला ने बताया कि शुरुआती भरोसे के बाद उसने 4,13,000 रुपये निवेश किए। कंपनी के ऐप पर उसे 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दिखाई गई और जब उसने इसे निकालना चाहा तो ठगी का एहसास हुआ। राजधानी जयपुर में 8 साल के मासूम से कुकर्म करने के मामले में महानगर प्रथम की पोक्सो कोर्ट के जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने आरोपी को
उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा, यह बाहर आया तो फिर से बच्चों को शिकार बनाएगा, ऐसे में नरमी बरतना उचित नहीं है। उन्होंने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मासूम के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दिए। सरकारी वकील रमेश महर्षि ने बताया कि संतोष कुमार उर्फ बाटला बिहार का निवासी है और यहां खानाबदोश जीवन बिता रहा था। उसके खिलाफ अशोकनगर थाने में 18 नवंबर 2023 को एनजीओ की एक महिला टीचर ने मासूम के साथ आकर थाने में रिपोर्ट दी कि एनजीओ में 8 साल का पीड़ित पढ़ाई करता है। पीड़ित और उसकी मां ने आकर टीचर को बताया था कि बाटला ने मासूम को पुलिया के नीचे ले जाकर अनैतिक काम किया था। इसके बाद पुलिस ने बाटला को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। ट्रेन से चोरी हुए फोन और डॉक्यूमेंट्स के 2 मामलों में रेलवे को कुल 1,17,999 रुपए 2 पैसेंजर को चुकाने होंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि रिजर्व कोच के अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से यात्रियों का सामान चोरी होता है तो रेलवे उत्तरदायी है। यात्रा के अनुसार सामान चोरी होता है तो यह रेल सेवा में त्रुटि में आएगा। आयोग अध्यक्ष देवेंद्र कछवा, सदस्य लियाकत अली ने यह फैसला सुनाया। वकील अनिल भंडारी ने बताया कि विनय कोठारी और शिल्पा मृदुल ने रेल मंडल प्रबंधक जोधपुर और रेल मंत्रालय के खिलाफ अपील दायर की थी। विनय कोठारी जुलाई 2017 में मंडौर एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार थे। वह जोधपुर से दिल्ली जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनके पर्स से रुपए, फोन, कार्ड्स चोरी हो गए थे। कोच अटेंडेंट और टीटीई और पुरानी दिल्ली स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ तो उपभोक्ता आयोग में अपील की। दौसा जिले के बालाहेड़ी थाना क्षेत्र में गोया का बास के पास फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया। इसके सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक कार क्षतिग्रस्त हालत में खेत में पलटी हुई थी, जिस पर कई जगह फायरिंग के निशान मिले हैं। हालांकि घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर थाना परिसर में खड़ा करवाया है। मामले में पुलिस ने भी प्रारंभिक तौर पर फायरिंग की घटना से इनकार किया है और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि गोया का बास के समीप कार सवार भाई बहन पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कार में बालाहेड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रामफुल मीणा के परिवार के पप्पू मीणा व उसकी बहन सवार थे, जो अपने घर लौट रहे थे। थाना इंचार्ज हनुमान सहाय ने बताया कि कार सवार भाई बहन पर फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एफएसएल टीम को भी बुलाया। मामले की जांच जारी है। अजमेर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एडवोकेट के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 65,000 नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित एडवोकेट ने आदर्श नगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने भाई के साथ पिता की तबीयत खराब होने पर किशनगढ़ गए थे। वापस पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ मिला और करीब 65,000 नकदी और लाखों रुपयों के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले में स्कूल की पूर्व छात्रा को मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज के आरोपी उदयपुर के गोगुंदा ब्लॉक के सरकारी स्कूल के टीचर को एपीओ कर दिया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे सीबीईओ कार्यालय में ड्यूटी देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार गोगुंदा के स्कूल में कार्यरत शिक्षक रामरूप मीणा पर आरोप था कि वह स्कूल से करीब 2 साल पहले पढ़ चुकी छात्रा को पिछले 7 दिन में लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। इससे छात्रा परेशान थी और उसने अपने परिजनों को बताया और फिर इसकी शिकायत शिक्षा अधिकारियों को की। विभाग की जानकारी में आते ही मामले की जांच हुई, जिसके बाद टीचर को एपीओ किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।